हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और शेयर मार्केट में हो रही इस लगातार गिरावट को हम लोग शेयर मार्केट क्रैश अब फाइनली बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 3000 पॉइंट्स से नीचे खड़ा है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, एचएमपीवी वायरस भी हो सकता है। साथ ही साथ जो मेन रीजन है ना, वो ये है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इसको निर्मला सीतारमण जी की भाषा में अगर कहें तो डॉलर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है रुपए की कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप कहेंगे कि उस डॉलर का मजबूत होने से या रुपए के गिरने से, दोनों से ही इस गिरावट का क्या संबंध है? इस गिरावट का संबंध यह है कि जो आपने लगातार बात सुनी है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई बाई नहीं कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाई नहीं कर रहे हैं और वो लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट में एक पूरा का पूरा पैनिक का माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से गिरावट आ रही है। अब वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं, इस बात के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत छोटी सी बात है और ज्यादातर लोगों को पता होगी, और नहीं पता है तो आज पता चल जाएगी। देखिए, आप जब सेलिंग करते हैं बाजार में, हमारे बाजार में मान लीजिए आपने सेलिंग करी, आप फॉरेन इन्वेस्टर से, तो आपने 100 रुपए की कोई चीज बेच दी यहां पर, और वहां जाकर, क्योंकि आप तो रुपए में खर्च नहीं कर सकते उसे, तो आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में। और जब आप डॉलर में कन्वर्ट कराने जाएंगे तो $1 के आसपास पड़ेगा, 85-86 रुपए। तो अब समझ लीजिए आप कि आप रुपए चाहे यहां से जितने मर्जी कमा लीजिए, लेकिन जब वो डॉलर में जाकर एट द एंड काफी मात्रा में कम हो जाएंगे तो आपके पैसे कमाने का फायदा क्या है? इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स बाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी रकम लेकर आनी पड़ेगी उन्हें, तब जाकर यहां पर इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। और जब वो यहां से पैसा निकालते हैं और खर्च उन्हें डॉलर में करना होता है, तब वो अमाउंट जो होता है वो काफी डिडक्ट हो चुका होता है, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है रुपए की कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि करीब करीब तब तक शायद और ज्यादा गिरावट के सिलसिला जारी रहेगी वाला, और दूर दूर तक कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि रुपए की स्थिति मजबूत होते हुए नजर आए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में वापस आ पाए। बस यही एक सिंपल सा लेकिन बहुत बड़ा और मेजर रीजन है अपनी शेयर मार्केट के गिरने का। आई होप आप लोग इस चीज को तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर होते तो आप भी हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करते, क्योंकि अगर आपने इस मार्केट से पैसा कमा भी लिया तो भी आपने वो रुपए में कमाए, और जब आप उसे खर्च करने जाएंगे तो वो डॉलर में खर्च करेंगे, और डॉलर में रुपए की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। रुपए बहुत सारे लगेंगे तब जाकर डॉलर तैयार होगा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं और बाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ एचएमपीवी वायरस, जिसके कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा, ये हम सब जान चुके हैं। इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एचएमपीवी वायरस की वजह से इतना बड़ा इफेक्ट आ रहा है शेयर मार्केट में, क्योंकि मैं उस टाइम का इंसान हूं जब शेयर मार्केट में क्रैश हुआ था। जैसे ही मैंने एंट्री करी थी ना, ये समझ लीजिए मेरा शेयर मार्केट ने स्वागत किया था क्रैश के साथ। कोविड क्रैश आ गया था, तभी मैंने मार्केट में एंट्री करी थी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, और मुझे पता है कि क्रैश क्या होता है। एक क्रैश देखा है, हालांकि बहुत सारे क्रैश आए हैं पिछले भी, लेकिन मैंने एक ही देखा है। और क्रैश ये नहीं है जो आप देख रहे हैं इस समय कि लगातार हो रही गिरावट, इसे क्रैश नहीं बोलते। एक एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7% पूरा का पूरा इंडेक्स समाप्त हो जाता है और सारे के सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट में खड़े होते हैं, इसे कहते हैं क्रैश। तो आप यकीन मानिए क्रैश हो रही है मार्केट, लेकिन धीमे धीमे करके। तेज क्या हो रहा है? तेज हो रहा है ये डॉलर और रुपए वाला सिस्टम, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स बिल्कुल नाखुश हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारी मार्केट में एंट्री करने को तैयार नहीं है। और मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि हमारी शेयर मार्केट के बढ़ने का या भागने का राज, वो राज ये था कि एफआईआई जब एंट्री करते हैं, हैवी क्वांटिटी बाई करते हैं, तब हमारी मार्केट उठती है, भागती है। ये हम सब जानते हैं इस राज को, लेकिन आपको ये राज नहीं पता है कि उनके आने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस टाइम पर। इसी वजह से एफआईआई बाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रुपए की जो स्थिति है वो डॉलर के मुकाबले में काफी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, और हम लोग दुनिया में राज करने जा रहे हैं, ऐसा आप सुनते रहते होंगे न्यूज चैनल्स पर और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर। तो राज करें या ना करें फिलहाल, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शेयर मार्केट अभी हाल फिलहाल आपको बहुत तेज दौड़ता हुआ नजर नहीं आने वाला है। हालांकि हम सब एक चीज जानते हैं कि शेयर मार्केट टाइम के साथ लगातार उठता ही चला जा रहा है, और उठता ही गया है और उठेगा भी। तो इस वजह से मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि ये आज की गिरावट, इसके पहले गिरावट, अक्टूबर महीने से गिरावट चल रही है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक,
तो तब से ये जो गिरावट का सिलसिला जारी था, धीरे धीरे करके मार्केट लगभग 3000 पॉइंट्स नीचे आकर खड़ा हो गया है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मार्केट हो सकता है 1000 पॉइंट और नीचे चला जाए, लेकिन एक साथ जाने वाला नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी चीज, आपको ये बात नहीं पता है कि 1000 पॉइंट नीचे वो जाएगा ही। हो सकता है कल ही से बाउंस बैक दिखा दे और मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट कर दे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हालांकि ये चीज संभव नहीं है कि मार्केट एकदम से ही बाउंस बैक दिखा दे और बहुत तेज भागना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऐसी कोई खास पॉजिटिव न्यूज नहीं दिख रही है। साथ ही क्रूड ऑयल के प्राइस वगैरह काफी, देखिए इस समय की जो मार्केट है ना, वो काफी ज्यादा सिचुएशन से घिरी हुई है, इसी वजह से ऊपर नहीं उठ पा रही। पर एट द एंड उसको ऊपर उठना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट उस लेवल पर तो है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे स्टॉक, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स 30-30, 40-40% से ऊपर के करेक्शन में खड़े हैं। और अगर मार्केट यहां से 1000 पॉइंट नीचे भी गिरता है ना, तो 5-10% और उनमें करेक्शन आ सकता है, जो आप धीरे धीरे करके एवरेज कर लेंगे। तो जैसे ही मार्केट उठना स्टार्ट करेगी, तो सबसे पहले किस इंसान का पैसा बनेगा पता है? जिसने इस गिरती मार्केट में पैसा लगाया है। और जिसने इस गिरती मार्केट में पैसा नहीं लगाया है, जिसने सिर्फ होल्ड करके रखा है, उसका पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा देर में बनेगा। और जिसने इस गिरती मार्केट में सेलिंग कर दी, उसका पैसा कभी नहीं बनेगा, बल्कि उसे ही लॉस होता है, उसे ही लॉस कहते हैं। इनफैक्ट आपने 100 की चीज ली, वो चीज पहुंच गई 150, आपने नहीं प्रॉफिट बुक किया। वो चीज गिरते गिरते 110 पर आ गई, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। और मान लीजिए गिर गई 80 चली गई, जिसने उन कंडीशंस में बाई किया, उसे 110 में 100 पे फिर नीचे आते हुए फिर बाई करना स्टार्ट किया, बेचारे ने एवरेज किया। जैसे ही मार्केट उठेगी, जिसने बेचा था वो नहीं खरीदेगा, वो सोचेगा कि अभी और गिर जाएगी। लेकिन जिसने रिस्क लेकर उस जगह पर सही समय पर सही जगह पर पैसा लगाया, वो जैसे ही मार्केट उठना स्टार्ट करेगी, तुरंत ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका तो लोवेस्ट पॉइंट के आसपास लगा है ना पैसा। ये बहुत अच्छी चीज होती है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इस समय जो मार्केट जिस स्थिति में है, एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, और आप सभी को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। एक साथ नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दीजिए एक ही बार में, लेकिन आप उसे 10 टुकड़ों में बांट लीजिए और बारी बारी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप 2-3 साल बाद इस अपॉर्चुनिटी को याद करेंगे, आप कहेंगे कि मार्केट इतना नीचे खड़ा था और आपने पैसे नहीं लगाए। जिसने लगाए होंगे वो कहेगा मैंने इतना पैसा कमाया। तो ये सारी चीजें थी। बाकी मार्केट में सब कुछ ही लगभग निगेटिव था, एक चीज निगेटिव नहीं थी। नहीं तो आज पता है, आज आप वास्तविकता में बोल पाते कि मार्केट क्रैश हुआ है। क्या चीज निगेटिव नहीं थी? वो था हमारा आईटी सेक्टर। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो निगेटिव नहीं था, बल्कि भरपूर पॉजिटिव था। पूरे के पूरे अगर हम सेक्टर की बात कर लेना, तो 3-4% से ऊपर उठा था पूरा सेक्टर। और हम सबको पता है कि हमारे शेयर मार्केट में 2 ही चीजें ज्यादा मायने रखती हैं शेयर मार्केट में, एक है फाइनेंशियल सेक्टर और दूसरा है आईटी सेक्टर। इसकी वजह से आप इस गिरावट को बहुत कम देख पा रहे हैं। अगर इन दोनों सेक्टर में भारी लॉस होता है, जो आज बाकी सारे स्टॉक्स में हुआ है, तो आज मार्केट आपको 3% के आसपास, 2 से 3% इजीली गिरते हुए नजर आती। तब आपको लगता कि हाय ये है क्रैश। तो ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता था कि स्थिति काफी खराब है, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, मुझे सपोर्ट करना। और फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।